हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज की भगवद गीता मुखोस्तर पर लीजिए, मुखोस्तर। आप सभी भक्तों का बारंबार स्वागत और अभिनंदन। YouTube लाइव के माध्यम से भी उपस्थित सभी भक्तों का बारंबार स्वागत और अभिनंदन। अभी भगवद गीता अध्याय 1 और अभी तक इसमें श्लोक नंबर 30 तक आपको बताया जा चुका है। उसमें क्या बताया गया है कि श्लोक नंबर 28 तक अर्जुन को कोई भी समस्या नहीं थी। जैसे ही श्लोक नंबर 28 आता है, सत्ताईस 28 से अर्जुन को दिक्कत होने लगती है और अर्जुन बहुत सारी बातें, बहुत सारे ज्ञान की बातें, जो आप सभी लोग ज्ञानी हैं वही सब ज्ञान की बातें अर्जुन जी महाराज भगवान कृष्ण से कहते हैं कि ये युद्ध मेरे बस का नहीं है, मैं अपने संबंधियों को नहीं मार सकता हूँ, आदि आदि। और ये युद्ध जीतकर मुझे क्या मिलेगा? युद्ध लड़ने के पश्चात भी, विजय मिलने के बाद भी मेरी कोई विजय नहीं है। जैसा कि हम लोग सभी सोचते हैं कि बिना परिवार के हम संपत्ति का भोग कैसे करेंगे। ठीक उसी प्रकार अर्जुन जी महाराज कह रहे हैं भगवान से कि ऐसा राज्य जीत कर मैं क्या करूंगा जिसमें मेरे बंधु बांधव ना हो। इस तरह से भगवान को बहुत सारी बातें अर्जुन जी महाराज कह रहे हैं। अगले श्लोक में क्या है? न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांचे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। आगे अर्जुन जी कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने ही स्वजनों का वध करने में मुझे ना तो कोई अच्छाई दिखाई देती है और ना ही किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा, ना ही मैं कोई राज्य और उसके सुख की इच्छा रखता हूं। अर्जुन जी बार बार अपनी बात को दोहरा रहे हैं। जैसे कि आजकल हम लोगों का व्यवहार होता है और सारे जो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगण जो हैं वो यही सोचते हैं कि बिना सगे संबंधी, बिना रिश्तेदारों के हमारा जीवन व्यर्थ है। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम लोग सोच लेते हैं कि बच्चे, परिवार, पति पत्नी, माता पिता, यही हमारा जीवन है और यही हमारा कर्तव्य है। लेकिन हमारा मूल कर्तव्य क्या है? हमारा मूल कर्तव्य है, हमें ये शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान का भजन करते हुए, प्रयास करते हुए भगवान की प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है। अगर हम भोग करने के लिए प्रकट हुए होते, हमारा भोग करने के लिए जन्म लिया होता, तो मनुष्य के अलावा बहुत सारी योनियां पड़ी हैं। पशु योनि है, पक्षी योनि है, आदि आदि, जलीय जीव हैं, स्थलीय जीव हैं। हमें मनुष्य क्यों बनाया? मनुष्य बनाने का एक ही कारण है कि बाद बाकी सारे जीव जो हैं भगवान का भजन करने में असमर्थ हैं। वो भगवान का भजन नहीं कर सकते और ना ही भगवान के बारे में समझ सकते हैं। हम मनुष्यों के अंदर ही इतनी बुद्धि है और इतना विवेक है कि हमें कोई भगवान के बारे में बताए तो हम उसको सुन सकते हैं, उसको जान सकते हैं और भगवान का भजन कर सकते हैं। बाद बाकी समस्त संसार के किसी भी जीव में इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन हम क्या है, वही देहात्म बुद्धि यानी शारीरिक संबंधों से जुड़े रहते हैं और उन्हीं में आकर्षित होते रहते हैं और हम उसी में प्रसन्न रहना चाहते हैं कि यही जीवन है। इसके अलावा किसी और चीज की कल्पना करना हमारे लिए असंभव।